हम लोग जैसा आप जानते हैं, दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त शिक्षा क्रांति की है। दिल्ली के अंदर माहौल इतना अच्छा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमारे देश में 75 साल में देखने में आया कि नेता तो जाते थे विदेशों में, अफसर भी जाते हैं खूब विदेशों में ऐश करने के लिए। टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को आज तक कभी किसी ने विदेशों में नहीं भेजा। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। अब एक और जत्था जाने वाला था जिस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? हम लोग जैसा आप जानते हैं, दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त शिक्षा क्रांति की है और सरकारी स्कूलों का बहुत शानदार अच्छा प्रदर्शन रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली के अंदर माहौल इतना अच्छा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ये सब मेरी वजह से या मनीष जी की वजह से नहीं हुआ, ये सब करके दिखाया हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने। उन लोगों का अथक मेहनत है जिसकी वजह से ये अचीव हुआ। उन लोगों को हमने विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। आज तक हमारे देश में 75 साल में देखने में आया कि नेता तो जाते थे विदेशों में, अफसर भी जाते हैं खूब विदेशों में ऐश करने के लिए। टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को आज तक कभी किसी ने विदेशों में नहीं भेजा। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को वहाँ का एक्सपोजर होना चाहिए। तो फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? कल को कोई कहे इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों की, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है और बच्चों के भविष्य की बात है। टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के विदेश जाने, हमको दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा। हमारी सरकार है, थंपिंग मेजॉरिटी है, हमने पैसे बचाए और पैसे बचा के हम अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं। तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम थोड़ी जा रहे हैं, हम टीचर्स को भेज रहे हैं यार, प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए?